नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती। दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ, धूप गम की इधर नहीं आती। और जिसको सरकार भीख देते हैं, मुफलिसी उनके घर नहीं आती। और वक्फ कर दो सनाए अहमद में, जिंदगी लौट कर नहीं आती। और जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, कोई आफत उधर नहीं आती। जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, जिस जगह उनका जिक्र हो अंजुम, कोई आफत उधर नहीं आती। वो हजरात जो खड़े हुए, मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आपके लिए काफी इंतजाम किया गया बैठने का। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता, उनसे गुजारिश आकर बैठ जाए। इस जानिब जो लोग खड़े हुए, उनसे गुजारिश आकर बैठ जाए। अल्लाह आपके बैठने से पहले आपके गुनाहों को माफ फरमाए। मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप आकर बैठ जाए। वो जज्बे अखलाको वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्मे शहीदी है, यहाँ बैठो अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। देखिए, कुछ बातें तो ऐसी होती है, स्टेज पर उलमा अहले सुन्नत रौनक महफिल है, ज़ीविकार उलमा इकराम बैठे हैं, अच्छा तजुर्बा रखते हैं इस मामले में। कुछ वक्त अपने हाथों से बढ़ता नहीं, स्लिप हो जाता है। जो उलमा, जो शुआरा, जो खुतबा जिस वक्त तरतीब के हिसाब से उन्हें स्टेज पर होना चाहिए था, वो रौनक स्टेज नहीं होते, जिसकी वजह से तरतीब कुछ आगे बढ़ जाती है, तवील हो जाती है। और ये ज़िमनी बातें हैं, इसे इस तरह उजागर और इशू न बनाया जाए। जलसा फैजान इल्म कॉन्फ्रेंस है, बड़ी मेहनतों से इसे सजाया गया है। थोड़ी देर के लिए अगर खलिश पैदा होती है तो उसे दूर कर दें, दिल से दूर करें। और सरकार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक और उन पर ईमान यकीन रखते हुए इस कामयाबी के साथ कि जलसा किसी मुकर्रिर, किसी नादखा, किसी नकीब से कामयाब नहीं होता। हुजूर की जिस जलसे पे नजर रहमत होती है, जलसा जरूर कामयाब होता है। जहां जिक्र रसूल होता है, वहां जलसा जरूर कामयाब होता है। आइए, हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब अहले सुन्नत, बावकार आलिम नबील, फादिल जलील, तर्जमाने मसलके आला हजरत अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया से अदबन मुल्तमिस हूं के तशरीफ लाए। हम मुखातिब हैं इस्लामिक आवाज की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलियही वस्सलातु वस्सलामु अला नबियही अम्मा बाद। फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगाना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूल ज़ी मुहतशम साहब अरबो अजम फ़ख्रे आदमो बनी आदम, अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब जो हैं ईमान वालों के जान से भी ज्यादा करीब। रब के प्यारे दोनों जहां के राज दुलारे दाई हलीमा की आंखों के तारे, हम गरीबों के टूटे दिलों के सहारे। कश्ती उम्मत के खेवनहारे, अंधेरी कब्र में नूर अता फरमाने वाले, पुल सिरात पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाने वाले, गर्मी हश्र में दामने रहमत में छिपाने वाले, हम गुनहगारों की शफाअत फरमाने वाले, खुदा से हम गरीबों को जन्नत दिलाने वाले, सारी कायनात के प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज साहब हम अल्लाह के एक मुकद्दस वली पीराने पीर हजरत मशाइकी पीर बाबा अली रहमा और रिजवान के उर्स में भी हाजिर है। और सारन कमिश्नरी की वो अजीम दरसगाह मरकज़ इल्म अदब जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम मानपुर के जश्न दस्तार बंदी के प्रोग्राम में भी हमारी और आपकी हाजिरी है। आज नाचीज जो आपके सामने खड़ा है, इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा हिस्सा जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम की दाल रोटी का रहा है। अल्लाह का करम पे करे खुलूस वफा, हम दर्द कौम मिल्लत इज्जत माँ वाली जनाब असरार अहमद खान साहब
और उनके रुफका की मोहब्बतें आज ये इतना बड़ा जलसा वजूद में आया। उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब किबला, उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल कुर्रा हज़रत कारी सरफराज अहमद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल्लैह साहब किबला, मौलाना अमानत साहब किबला, जुमला असातिज़ाए जामिया अशरफिया हसनुल उलूम की मेहनत व काविश का नतीजा कि आपके इस शहर मोहब्बत में मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोतीउर रहमान साहब किबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ रखते हैं। लोगों, आज मीडिया न जाने कहां कहां तलाक, मुसलमानों के मसाइल को पूछने के लिए जा रही है। आज आपके दरमियान वो मुफ्ती आया हुआ है, फकीहुन नफ्स तशरीफ रखते हैं कि आप अपने हर मसले का हल उनसे पूछ सकते हैं। बोलिए, जितने लोगों के अंदर जज्बा है जो समझना चाहते हैं, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। हजरात, हमारी जमात का एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबाद तशरीफ ला चुके हैं। अल्लामा इंतजारुल कादरी साहब किबला साहब बरेली शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। हमारी जमात का वो अजीम शान नकीब जनाबे शाह साहब उर्फी साहब हैदराबाद दक्कन, जिनकी निकाबत में ये जलसा हो रहा है। अभी आपने मुझसे पेशतर शानदार बेहतरीन आवाज के मालिक जनाबे सैफ रजा कानपुरी की खूबसूरत आवाज आपने समात की, आप फिर सुनेंगे। इधर बहुत सारे लोग बाउंड्रियों पे खड़े हैं। IPL BPL न जाने अब बिहार में CPL होता है, ये मुझे आज पता चला, क्योंकि एक लड़का मेरे साथ सफर कर रहा था और बोला कि मैं CPL खेलने वाला हूं। मैंने कहा साहब उसके क्या कहते हैं कि वो सरोतागन यानी उसके देखने वाले भी लोग अलग होंगे। तो साहब जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग इधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बीच बीच में आकर के जो जगह खाली है, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते इसे भर लीजिए। एक मतला और एक शेर, आप कुछ मत कीजिए, आप इत्मीनान से बैठिए, बैठिए, जो करना है हम करेंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए, जलसा हमारा है। हमने इस मदरसे की दाल नमक रोटी खाई है, हमें भी कुछ हक अदा करने दीजिए। ये टेंशन मत लीजिए कौन क्या करेगा। अभी साहब सारे लोग इमाम हुसैन के नाम पे इधर से उठ रहे थे, इधर से उठ रहे थे। इमाम हुसैन है कौन साहब? नबी हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए मक्का छोड़कर मदीना जा सकते हैं। हुसैन हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए मदीना छोड़कर करबला जा सकते हैं। तो क्या ये गुलाम इधर जो खड़े हैं उनकी महफिल को खूबसूरत बनाने के लिए उधर से इधर नहीं आ सकते हैं? अब तो ये साहब अपने अपने नसीबे की बात है। जो आ सकते हैं जरा हाथों को उठाकर एक बार बोल दीजिए या हुसैन, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हुसैन। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, जो समझ रहे हैं सिर्फ वो बोलेंगे। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दिए जिंदगी। साहब मेरे भाई का साउंड है, यानी नौशाद इनको साहब का। साहब मैं इसकी तारीफ क्या कर सकता हूँ, बस थोड़ी सी वॉल्यूम मुझे मिल जाए भाई होने के नावाना। इस्लामिक आवाज की जानिब से जैसा नारा लगाइए पूरा मजमा। हाँ माशाअल्लाह। हजरात आप देख रहे हैं हमारी जमात का वो अजीम खतीब जिसने अपनी खिताबत का जादू पूरे भारत में बिखेरने का काम किया, जिसे हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला मुरादाबाद ऐसी शख्सियत तशरीफ ला चुकी है। मगर आप उन्हें सुनेंगे कब? जब आप मेरे साथ मिलकर एक खूबसूरत माहौल बनाएंगे तब। अभी आपकी मर्जी, जिस कदर जल्द बनाएंगे इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म होगी। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी, जरा दोनों हाथों को उठाकर जिंदगी खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीग के चरागों से
रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने। दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। हजरात, हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इंशाअल्लाह साहब, हमारे आबा व अजदाद जो दुनिया से चले गए उनका ताल्लुक जिस मजहब से था और है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का ताल्लुक जिस मजहब से होगा उस मजहब का नाम मजहबे, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, मजहबे इस्लाम होगा। साहब, जाहिर सी बात है, हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है वो मजहब चाहता क्या है, यह हकीकत यही है। दुनिया के सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। कायनात के सबसे ऊंचे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। कायनात के सबसे ऊंचे मीनारे का नाम मजहब इस्लाम है। जहां इस्लाम होगा वहां सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। जो इस्लाम की राह पे चलेगा वो सिराते मुस्तकीम पे चल के जन्नतुल फिरदौस में जगह पा जाएगा। जो भी इस्लाम की डगर को अपना लेगा कामयाबी उसके कदमों में आ जाएगी। जो इस्लाम के उसूल पे चलेगा उसकी जिंदगी कामयाबो कामरान हो जाएगी। मगर ताज्जुब की बात है साहब, दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है मजहब इस्लाम, मगर ये हकीकत है आए लोगों, इस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मजलूम मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे साहब इस्लाम मजलूम क्यों है, तो मैं जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम के बैनर तले कहना चाहूंगा, लोगों इस्लाम मजलूम इसलिए नहीं है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए नहीं है कि साहब भारत की हुकूमत की कुर्सी पे बैठने वाले की तिरछी नजरें इस्लाम के कानून के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए नहीं है कि अदालत की कुर्सी पे बैठने वालों का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है कि हामिद अंसारी की बीवी का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है जावेद अख्तर जैसे हॉलीवुड के गायकार का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है कि साहब डॉक्टर शगुफ्ता जैसी बेहया औरतों का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है अली अनवर जैसे बिकाऊ लोगों का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है कल्बे सादिक जैसे दाढ़ी टोपी रखने वाले नाम नेहाद मौलवियों का हमला इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम मजलूम इसलिए है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दलालों का हमला इस्लाम के ऊपर है। ये लोगों याद रखना, मगर क्या किसी के मिटाने से इस्लाम मिट जाएगा? क्या किसी के बदलने से इस्लाम बदल जाएगा? क्या इस्लाम परिवर्तनकारी मजहब का नाम है? क्या इस्लाम संशोधनशील मजहब का नाम है? ऐ लोगों ये भूल है, याद रखना। आओ हम आसमान के ऊपर देखें, इस आसमान के नीचे चांद तारे चमक रहे हैं, इस आसमान के नीचे सितारे चमक रहे हैं। साहब रोजाना का निजाम है, निकलते हैं चमकते हैं, सुबह होती है चांद डूब जाता है, शाम होते ही सूरज डूब जाता है, निजाम नहीं बदलता है। साहब ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, चांद कल भी चमक रहा था आज भी चमक रहा है, सूरज कल भी चमक रहा था आज भी चमक रहा है, तारे सितारे कल भी चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, सारी दुनिया जान रहे। ऐसे ही इस्लाम का एक शामियाना है, जब उस शामियाने में नजर डालोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान का हुक्म इस्लाम के शामियाने में चमक रहा है। जब इस्लाम के शामियाने में नजर डालोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी इस्लाम के शामियाने में चमक रही है। जब इस्लाम के शामियाने में नजर डालोगे तो खुद नहीं खाकर जमाने को खिलाने वाली जात अबू बकर की सदाकत इस्लाम के शामियाने में चमक रही है। कहीं हजरत उमर का अदल चमक रहा है, कहीं उस्माने गनी की सखावत चमक रही है, कहीं मौलाए कायनात की शुजाअत चमक रही है। तो मैदाने करबला में भूखे प्यासे रहकर खानदान कटाकर शहादत का जाम पीकर इस्लाम को लहू देने वाले इमाम हुसैन
की शहादत चमक रही है। जब उसी इस्लाम के शामियाने में नजर डालोगे तो गौसे आजम की करामत चमक रही है, इमाम आजम की इमामत चमक रही है। तो वही इस्लाम के शामियाने में जब भारत में नजर डालोगे तो भारत में अपनी तबलीग के जरिया 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी इस्लाम के शामियाने में चमक रही है। जब उसी इस्लाम के शामियाने में नजर डालोगे तो साहब सिमना की हुकूमत को छोड़कर कछौछा की मुकद्दस सरजमी पे आकर इस्लाम की तबलीग करने वाली शख्सियत मखदूम सिमना की जिंदगी चमक रही है। तो उसी इस्लाम के शामियाने में साहब परहेज के तख्तो ताज को छोड़कर बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर 14वीं सदी में अपनी कलम के जिहाद से पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करने वाले सैयदी सरकार आला हजरत की कलम की स्याही चमक रही है। तो हम मुखातिब हैं इस्लामिक आवाज की जानिब से। तो उसी इस्लाम के शामियाने में हुकूमत के डर से नहीं, हुकूमत के दलालों के डर से नहीं, जमाना जाता रहा, लोग जाते रहे, दबाव डालते रहे, मगर आला हजरत का बेटा अल्लामा मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमा और रिजवान सरकार मुफ्ती आजम जिन्होंने फतवा नहीं बदलकर भारत के मुसलमानों के मसाइल की हिफाजत करके जमाने को डर से वफा दिया। लोगों, हुकूमत बदल सकती है मगर इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता है। उस मुफ्ती आजम की जिंदगी इस्लाम के शामियाने में चमक रही है। तो इस दौर में तन्हा इस्लाम और सुन्नियत की हिफाजत करने वाली जात सरकार ताजुश शरिया की जिंदगी इसी इस्लाम के शामियाने में चमक रही है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, जिस इस्लाम के शामियाने में इतने दरख्शंदा सितारे मौजूद हो, जिस इस्लाम के शामियाने में इतनी हसीन जमातें मौजूद हो, वो इस्लाम कब गलत हो सकता है? उस इस्लाम का उसूल कब गलत हो सकता है? उस इस्लाम की तहरीक कब गलत हो सकती है? उस इस्लाम का कानून कब गलत हो सकता है? लोगों, मानना पड़ेगा, इंसान तो गलत हो सकता है मगर इस्लाम का कानून गलत। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले इस्लाम का कानून गलत, और जरा प्यार से बोले इस्लाम का कानून गलत। अब साहब आपको समझ में आए या ना आए, इसलिए कि इस्लाम वो मजहब नहीं है जिसे साहब आप अपनी अक्ल से समझ ले। जाहिर सी बात है, इस्लाम को समझने के लिए आपको जाना कहाँ होगा। आज साहब भारत की बिकाऊ प्रिंट मीडिया, भारत की बिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्लाम समझने के लिए जाती कहाँ है। आज साहब मीडिया पे नंगा नाच नाचा जा रहा है। आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बिक चुकी है। आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एयरपोर्ट पे कदम रखिए साहब, आप कहीं भी जाकर किसी चैनल प्रोग्राम को देखिए, जी न्यूज वाले साहब जितने ये बिकाऊ टोकरी वाले साहब मीडिया कर्मी है दिखलाते हैं। अब मुसलमान अपने मसाइल में भारत के हुकूमत करने वाले शख्स यानी नरेंद्र मोदी की बात को मुस्लिम लोग तलाक के मामले में मानेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हाँ हम तो बात मानेंगे मगर किसकी मानेंगे? जो अल्लाह रसूल की बात मानेगा हम उसकी बात मानेंगे। जाहिर सी बात है साहब, कुरान ने किनकी बातों को मानने का हुक्म दिया है? कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। आज सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये भारत की बिकाऊ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्लाम समझने के लिए कहा जाती है। आज साहब भारत की ये मीडिया चाहती है आने वाले 15 सालों में मुस्लिम नौजवान इस्लाम से मुनहरिफ हो जाए, हमारी बेटियां इस्लाम से नफरत करने वाली हो जाए। क्यों? इसलिए कि इनके ज़हन में कहीं ना कहीं बात है, अगर जमाने को इस्लाम समझ में आ गया तो पूरी दुनिया के लोग इस्लाम को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों?
क्यों? इसलिए कि इस्लाम ऐसे वैसे मजहब का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम उस तहरीक का नाम है जहां इस्लाम ने कदम रख दिया है उस शख्स की जिंदगी में उजाला आ गया है। आपको मालूम होना चाहिए, यहूदियत हैरान है, ईसाईयत हैरान है, दुनिया हैरान है। साहब दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हो। बुद्धिस्ट के मानने वाले, साहब दलाई लामा के मानने वाले चाइना में है तो कुछ इंडिया में है, साहब अफ्रीका में कोई नहीं है, अमेरिका में कोई नहीं है, जापान में कोई नहीं है। यहूदियत के मानने वाले अमेरिका में है तो अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका के कुछ लोगों के मजहब के मानने वाले अफ्रीका में है तो रशिया में नहीं है। यानी दुनिया में किसी मज़ाहिब के मानने वाले के पास न कोई ऐसी किताब है, न कोई ऐसा इंसान है जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हो, मगर दुनिया में सिर्फ किताबों में कुरान और इंसानों में आमिना का लाल, ये दो ऐसी जात है जिसके मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। अमेरिका में जाओ कुरान पढ़ने वाला मिलेगा, अफ्रीका में जाओ कुरान पढ़ने वाला मिलेगा, रशिया में जाओ कुरान पढ़ने वाला मिलेगा, श्रीलंका में चले जाओ नबी का दीवाना जरूर मिलेगा, अफ्रीका में चले जाओ नबी का दीवाना जरूर मिलेगा। भारत के दो लोगों ने बड़ी चालाकी की, कहा हमें भी दुनिया में प्रसिद्ध होना है, हमें भी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, हमें भी दुनिया में अपना नाम कमाना है। जमाना हमें मान ले, मगर दुनिया मानेगी कब? अब जिसके मानने वाले मौजूद हो और जिसकी तहरीक उनके पास पहले से मौजूद हो, जब हम उस तहरीक को लेकर चलेंगे तो जमाना हमारी बातों को मान लेगा। अब साहब इनकी नजरों में किताबों की शक्ल में कुरान नजर आया और इंसानों की शक्ल में आमिना का लाल नजर आया। ये मुसलमान, तू कुरान पढ़े या ना पढ़े, तू नबी के किरदार को अपनाए या ना अपनाए, अफसोस ये नहीं है, मगर अफसोस ये है आज मुसलमानों को साहब हम वक्त न जाने कितनी बातों की फुर्सत है, मगर मुसलमानों को फुर्सत नहीं है तो साहब इस बात की मुसलमानों को फुर्सत नहीं है कि मुसलमान कभी उठ करके कुरान का मुताला कर ले, मुसलमान कभी उठ करके नबी का किरदार, नबी के किरदार का मुताला कर ले। आज का मुसलमान पूछता है नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, रोजा रखने से क्या मिलेगा, हज करने से क्या मिलेगा, ज़कात देने से क्या मिलेगा, माँ बाप से प्यार करने से क्या मिलेगा, भाई को एक वक्त की रोटी खिला देने से क्या मिलेगा, पड़ोसी से मोहब्बत की चंद बोली बोल देने से क्या मिलेगा, साहब किसी इंसान को एक गिलास पानी पिला देने से क्या मिलेगा। सुल्तान रजा बताना चाहेगा, हिम्मत है काम करते जाओ, क्या मिलेगा ये इस्लाम बताता जाएगा, क्या मिलेगा ये इस्लाम बताता जाएगा। अब साहब जाहिर सी बात है उस इंसान की नजर पड़ी, देखना ये है कि जिस इंसान ने 23 साल में पूरी दुनिया में अपने मजहब का लोहा मनवा दिया, यानी मेरे नबी की जात ने 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। अब उस इंसान की तहरीक क्या है? तो साहब जब हम तारीख के औराक को पलटते हैं तो मेरे आका ने सबसे पहला काम जो किया वो ये काम किया कि साहब बेटियां जिंदा जलाई नहीं जाएंगी, बेटियां जिंदा दफनाई नहीं जाएंगी, समाज में औरतों को हक दिया जाएगा, औरतों को ऊंचा मकाम दिया जाएगा। नबी ने जो सबसे पहली तहरीक चलाई वो तहरीक ये है कि अब बेटियां न दफनाई जाएंगी, बेटियां न जलाई जाएंगी, बल्कि बेटियां तो घरों में फूलों की तरह सजाई जाएंगी। यानी नबी का मिशन था। अब साहब भारत के एक चालाक इंसान ने उसे अपना मिशन बना लिया और कहा ए लोगों मेरा मिशन है। कहा मिशन क्या है? कहा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, ये हमारा मिशन है। अब साहब बेटियों की आड़ पे इस्लाम पे हमला, बेटियों की आड़ में इस्लाम के कानून पे हमला। सुल्तान रजा बताना चाहेगा, आप साहब जो मीडिया में ऐलान कर रहे हो हम भारत की मुस्लिम महिलाओं पे जुल्म नहीं होने देंगे, हम महिलाओं को जुल्म से आजादी दिलाएंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अरे भारत की मुस्लिम महिलाओं को जुल्म से आजादी दिलाने की बात करने वाले भारत के रेड अलर्ट एरिया में न जाने कई लाख महिलाएं रोजाना अपने जिस्म का धंधा करके जिंदगी गुजारती है। इन्हें बाद में आजादी दिलाना, भारत की उन महिलाओं को बेइज्जती से आजादी कब दिलाओगे? उन महिलाओं की इज्जत का सौदा कब तक होता रहेगा?
हिम्मत है बताओ रेड अलर्ट में कोई नजर आता है? रेड अलर्ट एरिया में कोई इनका मंत्री नजर आता है? कोई इनका नेता नजर आता है? हिम्मत है तो अखबार की एक टेक का एक टुकड़ा लाकर दिखला दो, हिम्मत है तो कोई प्रिंट मीडिया वाला ला करके दिखला दे। तुम नहीं कर सकते इसलिए कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उनके सामने चले जाओ, इसलिए कि वो तुम्हारे हालात से वाकिफ है। मगर सुन, तुम जो नहीं कर सकते वो काम मजहब इस्लाम ने किया है। अगर समझ रहे हैं तो जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे या हबीब अल्लाह। वो काम मजहब इस्लाम ने किया है। साहब किन लोगों ने किया है? यही अल्लाह वाले हैं। आज हम जिन अल्लाह वालों के उर्स में शामिल है साहब, ये अल्लाह वालों की मुकद्दस टीम है, ये अल्लाह वालों की मुकद्दस जमात है। साहब मैं पहुंचा जामिया अशरफिया अहसनुल उलूम में, पहुंचने के बाद बारगाह बाअदब में हाजिरी हुई और मैंने कहा हज़रत अल्लामा फारूक अहमद साहब किबला, हजरत ये बताया जाए क्या इस्लाम भी गैरों की तरह देख देख करके बातें करता है? महिला है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। अब चाहे वो महिला रेड अलर्ट एरिया की रहने वाली हो, चाहे किसी मोहल्ले गांव और कस्बे की रहने वाली हो। अब साहब आपने भारत की महिलाओं को बनाया क्या है? आज आजादी निस्वा के नाम पर, आज आजादी की तहरीक के नाम पर महिला सशक्तिकरण चलाया जा रहा है, महिलाओं की आजादी की बात की जा रही है। आज भारत की कुछ भोली भाली महिलाएं साहब उनके बहकावे में आ गई। साहब हमें जहां मर्जी होगी हम जाएंगे, हमें जो तबीयत में आएगी वो करेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ठीक है, आपकी तबीयत में जो आए वो कीजिएगा, मगर जरा अपनी इज्जत का भी ख्याल कीजिए, अपनी बातों का भी ख्याल कीजिए। आज भारत की बिकाऊ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्लाम को समझने के लिए कहा जाती है। 3 तलाक का मसला समझना हो तो इसे मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दलाल का चेंबर नजर आता है। 3 तलाक का मसला समझना हो, शाहनवाज हुसैन जैसा शरीयत पे अमल नहीं करने वाला ठिकादार नजर आता है। जब साहब इसे इन्हें 3 तलाक का मसला समझना हो तो हामिद अंसारी की बेहया और बेशरम बीवी नजर आती है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा तलाक का मसला समझना हो तो मुख्तार अब्बास नकवी और कल्बे सादिक जैसे बिकाऊ मौलवी के चेंबर में तलाक का मसला समझ में नहीं आएगा। बरेली शरीफ चलो, ताजु शरिया की बारगाह में तुझे 3 तलाक का मसला समझ में आएगा। या भारत की मीडिया है तो आज फैजाने इल्म कॉन्फ्रेंस में आजा, फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा मुफ्ती मतीउर रहमान साहब से समझोगे तो तुझे 3 तलाक का मसला समझ में आ जाएगा। मुखातिब हैं इस्लामिक आवाज की जानिब से। इन्हें जहां समझने की जरूरत है ये नहीं जाएंगे। आज तक कोई मीडिया वाला बरेली गया? अरे बोलिए ना जरा जोर से, हाँ हूँ गया। हाथों को उठा करके बोलिए कोई गया? कोई कछौछा शरीफ गया, कोई अजमेर शरीफ गया, कोई किसी बड़ी खानकाह में गया, कोई किसी बड़े आलिम मुफ्ती के पास गया। ये तो सानिया मिर्जा के पास जाएगा, ये तो सोनू निगम जैसे नचनिया के पास जाएगा, ये तो जावेद अख्तर जैसे ढुलमुल यकीन नचनिया के पास जाएगा। अरे ताजुश शरिया ने 2 हफ्ता पहले ललकारा और अखबार में साहब मीडिया के जरिए खबर छपवाई कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर शरीयत के मामले में नरेंद्र मोदी जी आपकी दखल कभी भी अहले सुन्नत वल जमात के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कल साहब दिल्ली में एक मौलवी साहब कह रहे थे बरेली वाले क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपके पास आंख है या मोतियाबिंद है? आंख में मोतियाबिंद नहीं हो तो कभी अखबार उठाकर देखिए। बरेली वाले साहब मीडिया पे आकर के और टेलीविजन पे लाइव टेलीकास्ट करा करके दुनिया में नहीं आना चाहते। साहब फतवे को देखते हुए और शरीयत पे अमल करते हुए ताजुश शरिया ने ऐलान किया है, मगर इस खुशफहमी में मत रहिए। अब साहब जाहिर सी बात है इन लोगों ने भारत की औरतों को क्या दिया, भारत की महिलाओं को क्या दिया? क्या हिंदू, क्या मुसलमान, अब क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, इन्होंने आजादी की लड़ाई की बात की। कहा ओ भारत की महिलाओं, हम तुझे घर से निकालना चाहते हैं, घर की 4 दीवारी में कैद नहीं रखना चाहते हैं। अब
सबसे ज्यादा इसकी आड़ में इस्लाम पे हमला हुआ। क्या कहा? इस्लाम ऐसा मजहब है जो औरतों को कैद करके रखना चाहता है, औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखना चाहता है। मैंने कहा ठीक है साहब, इस्लाम तो औरतों को चार दीवारी में कैद करके रखना चाहता है, आप बाहर निकाल कर क्या बनाना चाहते हैं? कहा वो भारत की महिलाओं बाहर निकलो। कहा क्या बनाओगे? कहा बाहर निकलोगी तो हम तुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम तुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम तुझे शिक्षा मंत्री बनाएंगे। आपने सुना होगा साहब इस मंत्रिमंडल में जाने वालों की हालत, आपने स्मृति ईरानी की तारीख पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मुझसे सुनिए। 2-3 साल पहले वो शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने बयान दिया साहब मैं जब यौन शोषण से नहीं बची तो दूसरा कोई क्या बचेगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है साहब इन महिलाओं को कितना सम्मान मिला? साहब 10 साल नेताओं का झंडा ढोने के बाद, पार्टियों का झंडा ढोने के बाद पार्लियामेंट में 1-2 कुर्सियां मिल गई, मगर उससे आगे कुछ मिला नहीं मिला। स्पोर्ट के नाम पर साहब भारत की महिलाओं को क्या मिला? कहा उसके नाम पे बेहयाई और बुराई मिली। और साहब आधी 95% पढ़ी लिखी लड़कियों को क्या बनाया गया? कहा दौलत कमाओ, शौहर का मोहताज मत बनो, दौलत कमाओ, माँ बाप का मोहताज मत बनो, दौलत कमाओ, भाई बेटे का मोहताज मत बनो। कहा दौलत कैसे कमाएंगे? अब महिलाओं को जुनून सवार हो गया, चलो भाई कब तक चौकी बेलन करते रहेंगे, कब तक अपने शौहर की खिदमत गुजारी करते रहेंगे, हमें भी कमाना चाहिए, हमें भी रिजर्वेशन में आना चाहिए। अब महिलाएं आगे निकल गई। कहा साहब काम क्या करना है? कहा मॉडल गर्ल्स बन जाओ, हम तुझे पैसा देंगे, तुम एयर होस्टेज बन जाओ, हम तुझे पैसा देंगे, तुम सेल्स गर्ल बन जाओ, हम तुझे पैसा देंगे। हम सुल्तान रजा पूछना चाहता है आपने भारत की इन महिलाओं को जिन्हें मॉडल गर्ल्स बनाया, जिन्हें सेल्स गर्ल्स बनाया, जिन्हें एयर होस्टेज बनाया, नतीजा क्या निकला साहब? अब हुक्म क्या होता है साहब? काम क्या है? कहा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, दुनियावी एतबार से BA MA की हुई है, आपकी ड्यूटी यह है जिस्म आपका होगा, लिबास भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का होगा। अब लिबास छोटा हो या बड़ा हो, पतला हो या मोटा हो, आप पहनते जाइए, जितना ये लिबास बिकेगा आपके जिस्म के हुस्न और नुमाइश के एतबार से आपको परसेंटेज पैसा दिया जाएगा। अब साहब वो महिला जो कभी अपने शौहर की खिदमत नहीं करती, यानी क्या हिंदू क्या मुसलमान, एक हिंदू औरत अपने पति की खिदमत नहीं करती, एक मुस्लिम औरत अपने शौहर की खिदमत नहीं करती, मगर एयर होस्टेज बनने के बाद लबों पे मुस्कुराहट लाकर भारत के अमीरों की खूब खिदमत करती है। साहब जाहिर सी बात है एक महिला घर में बच्चों की खिदमत तो नहीं करती, मगर सेल्स गर्ल बनने के बाद पतंजलि के काउंटर पे बैठकर आने वाले लोगों का खूब मोस्ट वेलकम स्वागतम करती है, लबों पे मुस्कुराहट लाकर सामान बेचती है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है बताओ तुमने महिलाओं को कितना हक दिया? महिलाओं को तुमने सम्मान नहीं दिया, महिलाओं को घर से निकाला। अब जो लड़की मॉडल गर्ल्स बन करके आई उसकी इज्जत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया। जो लड़की साहब एयर होस्टेज बनकर आई भारत के किसी अमीर ने उसके साथ प्लेन में छेड़खानी कर दी। जो लड़की पतंजलि का सेल्स गर्ल बन करके आई एक महीना की पहले किसी लड़के ने उसे गोली मार दी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है बताओ तुम कहते हो हम और महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं, मगर तुमने सम्मान दिलाने के नाम पर जिन महिलाओं को घर से निकाल कर बाहर लाया उनकी इज्जतें चली गई, उनकी आबरूएं लूट गई। बताओ उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन होगा? उनकी इज्जत का जिम्मेदार कौन होगा? उनकी आबरू का जिम्मेदार कौन होगा? साहब हाथ जोड़कर ये लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हम तहरीक चला रहे हैं, कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। सुल्तान रजा बताना चाहेगा ओ भारत की महिलाओं कान खोलकर सुन लो, दुनिया में कोई शख्स तुम्हें इज्जत नहीं दिलाएगा। ये भारत के बिकाऊ लोग तुम्हें घर से निकालकर तेरे शौहर की मोहब्बत से दूर कर देंगे, तुझे तेरी औलादों के प्यार से दूर कर देंगे, तुझे तेरी खानदान की मोहब्बत से दूर कर देंगे और तुझे निकालकर तेरे जिस्म का सौदा करेंगे, तेरे हुस्न का सौदा करेंगे, तेरे जिस्म के एक एक टुकड़े का सौदा करेंगे, नुमाइश करके दौलतें कमाएंगे और तुझे भारत में एयर होस्टेज बनाएंगे, तुझे सेल्स गर्ल बनाएंगे, तुझे मॉडल गर्ल्स बनाएंगे। मगर कसम खुदा की इस्लाम उस पाकीज़ा मजहब का नाम है जिसने औरतों के हुस्न का सौदा नहीं किया, बल्कि बैठे हैं
वो जामिया अशरफिया हसनुल उलूम जो आज इस इलाके में कई वर्षों से अपनी खिदमतें अंजाम दे रहा है। इस मादारुल उलूम से पढ़कर निकलने वाले बच्चे कोई मुफ्ती बना, कोई आलिम बना, कोई फकीह बना, कोई इल्मे हदीस में साहब माहिर है, कोई साहब फन्ने तफसीर में माहिर है। साहब हर शख्स कहीं न कहीं आफ्ताब व महताब की तरह चमक रहा है। यानी इज्जत माब वाली जनाब असरार खां साहब और मानपुर के दयालु लोगों ने और इस इलाके के लोगों ने जो अपना कीमती चंदा इस जामिया अशरफिया हसनुल उलूम को साहब जो दिया, कारी सरफराज साहब किबला के पास ला करके, साहब हजरत अल्लाह मौलाना फारूक साहब किबला के पास लाकर, मौलाना अबुल लैथ साहब किबला के पास ला करके, साहब ये रायगा नहीं है साहब, आप उसका रिजल्ट आप अभी देखेंगे आपकी माथों की निगाहों के सामने। साहब वो मदरसे से फारिग होने वाले 37 हुफ्फाज़े कराम, अरे बोलना दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 37 हुफ्फाज़े कराम। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा भारत के एक मीडिया वाले ने लिखा, ओ मौलवी साहब 50 साल से मुस्लिम पर्सनल नहीं बदला है। मैंने कहा मुस्लिम पर्सनल किसी के बाप की जागीर थोड़ी है जो जब चाहे बदल देगा। अरे आपकी कोई इल्म कम है। मुस्लिम पर्सनल कुरान की तहरीक का नाम है। मुस्लिम पर्सनल नबी के किरदार और हदीस से चलने वाली तहरीक का नाम है। अरे सुनो, अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ तो 50 साल से नहीं बदला है, कुरान का हुक्म तो 1400 साल से नहीं बदला है। हिम्मत है तुम कैसी बातें करते हो कि बदल देंगे? नहीं बदल सकते। याद रखना, इंसान चश्मा बदल सकता है, आंखें नहीं बदल सकता, मकान बदल सकता है, जमीन नहीं बदल सकता, उड़ान बदल सकता है, आसमान नहीं बदल सकता, लिबास बदल सकता है, जिस्म नहीं बदल सकता। साहब लिबास बदल सकता है, मौसम का मिजाज नहीं बदल सकता। आप कहोगे क्यों? कहा इसलिए चश्मा इंसान बनाता है, जब चाहे बदल सकता है। मकान इंसान बनाता है, जब चाहे बदल सकता है। दुकान इंसान बनाता है, जब चाहे बदल सकता है। उड़ान इंसान बनाता है, जब चाहे बदल सकता है। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद बख्शी है उसे इंसान चाह करके नहीं बदल सकता है। ऐसे ही भारत के वो नाम नेहाद लोग जो इस्लाम का कानून बदलना चाहते हैं, कान खोलकर सुन ले, ये भारत के पार्लियामेंट का कानून नहीं है जो चंद मंत्रियों को बैठा करके बदल लिया जाएगा। जब मर्जी में आई अपने फायदे के हिसाब से भारत के कानून को बदल दिया गया। इसलिए भारत का कानून बदल दिया जाता है कि ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई कानून है। सुल्तान रजा बताना चाहेगा, ओ मेरी कौम के दयालु लोगों और भारत के लोगों, भारत का संविधान बदल सकता है इसलिए कि उसे इंसान ने लिखा है। इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता इसलिए कि उसे अल्लाह ने बनाया है। जाहिर सी बात है, जिसे अल्लाह बनाए उसे इंसान बदल सकता है। अरे दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, इंसान बदल सकता है? नहीं बदल सकता। अब साहब ये भारत की महिलाओं को कैसी आजादी दिलाना चाहते हैं? अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ये रेड अलर्ट एरिया में जाए और एक महिला को सम्मान दिला सके। आज तक इन्होंने बात नहीं की। साहब भारत में मुंबई जैसी महानगरी में एक लड़की, तवाइफ की एक लड़की पढ़ने जाती थी। साहब जब 5वें या 6ठे क्लास में पहुंची तो उसे कला स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कहा इसलिए कि तुम रहोगी तो मेरे स्कूल का माहौल खराब हो जाएगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हाँ साहब बहुत आप महिलाओं को सम्मान दिला रहे हैं, यानी रेड अलर्ट की एक लड़की आ जाए पढ़ने के लिए तो उसे आप भगा देते हो इसलिए कि माहौल खराब हो जाएगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ओ मेरी कौम के लोगों, आज तक इन्होंने किसी महिला को सम्मान नहीं दिलाया बल्कि उनका अपमान किया है। यकीन नहीं हो तो आज से कुछ दिनों पहले महिला दिवस गुजरात में मनाया गया। केरला की एक खातून, मुस्लिम खातून को लाया गया और साहब जब वो लड़की पहुंची अवार्ड लेने के लिए तो उसके सर से महिला कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा उतार दिया। केरला के लोगों ने हंगामा किया तो दुपट्टा वापस दिया गया। साहब इनकी हिम्मत ये कि आने वाली महिला के सर से दुपट्टा उतार दे। मगर सुनो, आज हम जिस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर है, इन अल्लाह वालों की तहरीक सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी को कौन नहीं जानता? हजरत बायजीद बुस्तामी मायनाज वली है। साहब उनके इलाके
इलाके में एक तवाइफ कदम रख देती है। साहब हाल ये है, नमाजियों की तादाद घटने लगी, लोग तवाइफ का हुस्न जमाल देखने के लिए जाने लगे। अल्लाह के वली इस्लाम के मुबल्लिग बनकर साहब अपनी चटाई को लेते हैं, मुसल्ले को लेते हैं, रेड अलर्ट एरिया में चले जाते हैं। ये परवाह नहीं करते हैं, जमाना देखेगा तो क्या कहेगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। नजर में ये बातें हैं, अगर इस्लाम की तबलीग नहीं हुई तो खुदा हमें क्या कहेगा। पहुंच गए हैं मुसल्ला लेकर के, जाकर के तवाइफ की गली में बिछा दिया है। सुबह से शाम, शाम के वक्त हो गए मगर कोई ग्राहक नहीं आया। तवाइफ अपनी खादिमा से कहती है, जाकर के नीचे देखो आज कोई आया क्यों नहीं है। अब साहब वो खादिमा चलती है, आकर देखती है आज कोई ग्राहक नहीं है। एक फकीर मर्द दरवेश, एक अल्लाह का वली आकर बैठा हुआ है। जाकर के अपनी मालकिन से कहती है, तवाइफ पूछती है कि जाओ जाकर पूछो कैसे आना हुआ। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जमाना तेरे दर पे आए कोई बात नहीं है, मैं आ गया ताज्जुब की बात क्या है। कहा कहिए कैसे आना हुआ। कहा मैं भी कुछ इरादा लेकर आया हूँ, अब बताओ तुमसे बात कैसे होगी। कहा मैं पहले पैसा लेती हूँ उसके बाद बातें करती हूँ। कहा पैसा लेने के बाद क्या करोगी। कहा आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कहा ठीक है तुम ये पैसे ले लो, अब बताओ मैं जो कहूँ वो तुम करोगी। कहा हाँ करूंगी। अब साहब अल्लाह के वली ने अपने थैले से एक लिबास निकाला है और निकाल कर दिया है। कहा जा और जाकर के गुस्ल करके इसे पहनकर चलिया, नहा करके इसे पहनकर चलिया। अब साहब जब लिबास लेकर वो औरत वो तवाइफ अपने हाथ में चली है तो दिल में ख्याल आ रहा है, आज तक जितने लोग मेरे कोठे पर आए थे, मेरी हवेली में आए थे, वो तो मेरा लिबास उतारने के लिए आए थे। आज पहला कोई इंसान आया है जो लिबास उतारने नहीं, लिबास पहनाने के लिए आ गया है। इज्जत लेने नहीं, इज्जत बढ़ाने के लिए आ गया है। साहब जाती है और जाने के बाद गुस्ल करती है और गुस्ल करके लिबास पहनकर सर पे दुपट्टा ओढ़कर आती है। कहती है हुजूर बोलिए करना क्या होगा। कहा मैं जो करूंगा बस तुम भी वही करो। कहा क्या काम है। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला बिछा देते हैं, उसके लिए भी बिछा देते हैं। कहते हैं एक पे तुम खड़ी हो जाओ, एक पे मैं हूँ, मैं भी नमाज पढ़ूं तुम भी पढ़ो। जरा प्यार से बोल दीजिए आप भी दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। क्या आपने भी कभी सोचा, कभी ऐसी बात की होटलों में बैठकर कि साहब नमाज पढ़ने से आत्मा को शांति मिलती है, नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से दिलों को करार मिलता है। ये लोगों तेरा दिल बेचैन है तो नमाजी बन जाओ। कभी आपने नमाज की तबलीग की है? नहीं करेंगे। आपको तो पड़ोसी की शिकायत से फुर्सत नहीं है, आपको तो बड़ों में ऐब निकालने से फुर्सत नहीं है, आपको तो छोटों को मारने पीटने से फुर्सत नहीं है। आपके ज़हन में टेंशन है। आज लोग साइकोलॉजिकल बीमारी में मुब्तला है, 95% लोग इस ज़हनी बीमारी में मुब्तला है। तभी तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले जमाने को दर्से वफा दिया और कहा ए लोगों सुनो सुनो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम समझते हो अच्छा लिबास पहन लेने से, अच्छा खाना खा लेने से इंसान अच्छा हो जाता है। नहीं, याद रखना तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है। लड़का बैठो इत्मीनानो सुकून के साथ। अकेले आए हो अकेले जाओ, दुनिया में अकेले आए हो अकेले चले जाओ। जलसे में आओ तो पूरा इलाका लेकर आओ, जलसे से जाओ तो अकेले जाओ। इसलिए आओगे सबको लेकर आओगे, सब सुनेंगे, सवाब मिलेगा। जाओगे 10 को लेकर जाओगी तो जाओगे, उनके जाने की तबीयत नहीं होगी तो बताओ गुनाह किसको मिलेगा। इसलिए हम नेकियों की तबलीग करने आए हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया ये तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा समर गया तो तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी, और टुकड़ा बिगड़ गया तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह गोश्त के उस टुकड़े का क्या नाम है। नबी फरमाते हैं गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। अगर दिल समर गया तो जिंदगी समर जाएगी, दिल बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। मेरे इमाम ने कहा दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। आज 99% लोगों का दिल बीमार है, आज महिलाओं का दिल बीमार है, जवानों का दिल बीमार है, अरबपति का दिल बीमार है, खरबपति का दिल बीमार है, गरीब का दिल बीमार है, अमीर का दिल बीमार है, बच्चों का दिल बीमार है, जवानों का दिल बीमार है, महिलाओं का दिल
बीमार है, पुरुषों का दिल बीमार है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी का दिल बीमार है। अब जब दिल बीमार है तो दिल की दवा चाहिए, अगर दवा ना मिले तो दिल परेशान रहेगा। अब लोगों ने दिल का इलाज अपने से ढूंढना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा शराब पियो दिल को सुकून मिल जाएगा, किसी ने सोचा माशाल्लाह जुआ खेलो दिल को सुकून मिल जाएगा, किसी ने सोचा गाना सुनो दिल को सुकून मिल जाएगा, किसी ने सोचा मूवीज देखो दिल को सुकून मिल जाएगा, किसी लड़के ने सोचा चलो साहब फेसबुक चलाओ दिल को सुकून मिल जाएगा, तो किसी बंगाल की आवारा लड़की ने सोचा चलो साहब फेसबुक पे किसी आवारा लड़के से दोस्ती कर लो दिल को सुकून मिल जाएगा। मगर साहब किसी के दिल को सुकून नहीं मिला। शराबी शराब पीकर नाले में पड़ा था, होश में आया तो सुकून गायब है। जुआरी जुए में बीवी को हार गया, होश में आया तो दिल का सुकून गायब है। अब साहब फिल्म देखने वाला गुनाहों में मुब्तला हो गया, आंख की रोशनी चली गई, जब चली गई तो दिल का सुकून गायब है। फेसबुक पे दोस्ती करने वाली लड़की माँ बाप को छोड़कर भोपाल में गई, लड़के ने इज्जत लूट ली, जिंदगी खत्म कर दी, दिल का सुकून गायब हो गया। ऐ भारत के दयालु लोगों बताओ ईमानदारी से, जहाँ तुम सुकून की तलाश में चले थे वहाँ तेरे दिल को सुकून नहीं मिला, इसलिए कि अल्लाह ने वहाँ सुकून नहीं रखा है। एक कुरान तू बता इंसानों के दिलों को सुकून मिलेगा कब? तो कुरान ने 1400 साल पहले कहा न फिल्म देखने से सुकून मिलेगा, न शराब पीने से सुकून मिलेगा, न जुआ खेलने से सुकून मिलेगा, न फेसबुक की वाली में सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा कब? जब तुम अपने दिल को खुदा की याद में लगा लोगे तब। अला बेसिक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल कुलूब, तेरे दिल को सुकून खुदा की याद से मिलेगा। यही वजह है साहब भारत के एक बाबा जी ने तहरीक चलाई, कहा है भारत के 99% लोगों तुम्हारा दिल बीमार है, दिल का इलाज हमारे पास है। कहा क्या इलाज है? कहा मेरे शिविर को लगाओ तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। बाबा जी का शिविर लगना शुरू हुआ, राष्ट्रपति भवन में लगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में लगा, पटना के गांधी मैदान में लगा। बाबा जी ने कहा सब आ जाओ, क्या प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री, क्या अनिल अंबानी क्या मुकेश अंबानी, क्या गरीब क्या अमीर, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब पहुंच गए। बाबा जी ने कहा कुर्सी नहीं मिलेगी, जमीन पे बैठो। जैसे आज बहुत लोग साहब ऐसे भी थे जलसे में जो कुर्सियों के लिए मर रहे थे, बाबा जी ने कहा नीचे बैठो। क्या प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री क्या एसपी क्या डीएम सब नीचे बैठ गए। मैंने कहा क्यों नीचे बैठा दिए? कहा जो जमीन पे बैठता है उसके दिमाग से तकब्बुर गायब हो जाता है, उसके दिल का गुरूर टूट जाता है, इसलिए जमीन से रिश्ता कायम रखो। बाबा जी ने आज कहा तो बात मान लिए। कुरान ने 1400 साल पहले कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, हम तुझे इसी मिट्टी में ले जाएंगे और हम तुझे एक दिन इसी मिट्टी से निकालेंगे। अब बाबा जी ने कहा इलाज आपके पास है। कहा तो बोला है क्यों है? कहा इलाज आपके पास है, जबान मेरी होगी, इलाज आप करेंगे। कहा वो कैसे? कहा सबसे पहले आप अपने दिल और दिमाग से सारी बातों को निकाल दीजिए और निकालने के बाद क्या कीजिए? कहा कैसे निकालेंगे? कहा भूल जाइए कि आप डीएमएसपी है, भूल जाइए कि आप बिजनेसमैन है, भूल जाइए कि आप मुखिया है, भूल जाइए कि आप शिक्षक है, भूल जाइए कि आप कुछ है। बस आप ये याद रखिए कि हम एक खुदा के बंदे हैं जिसकी हम इबादत करते हैं। सारी दुनिया को भूलकर अपने खुदा की जानिब लो लगाइए। माज़अल्लाह उनके तो करोड़ों खुदा है मगर मेरा खुदा सिर्फ एक है। अब साहब क्या हिंदू क्या मुसलमान सारी दुनिया की बातों को निकाल कर एक जगह बैठ गए, अब ध्यान में सिर्फ खुदा है। 10 मिनट के बाद बाबा जी ने कहा आंखें खोलिए। अब साहब जो इंसान सारी दुनिया की बातों को दिलों से निकाल देगा उसके दिल को सुकून तो मिलेगा ही, उसके दिल को तो करार मिलेगा ही। अब आंखें खुली तो बाबा जी ने कहा हाथ ऊपर करो, पाँव नीचे करो, घर को जाओ, हफ्ते में एक दिन इस योग को करना। सुनो सब खाना मत खाना, कद्दू जरूर खाना। अब साहब निकले लोग, अरे मौलाना साहब अल्लामा इमरान हनफी साहब क्या कहे, बाबा जी के योग में तो कमाल है, सारा टेंशन गायब हो गया। मैंने कहा नादानो आज समझ रहे हो, इस्लाम ने 1400 साल पहले मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं हैया अलस सलाह, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ।
हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। सारे मुसलमान पहुंच गए, या रसूल अल्लाह नमाज शुरू कर दे। नबी ने फरमाया ठहर जा, अभी कयाम मत करना, अभी रुकू मत करना, अभी सुजूद मत करना। या रसूल अल्लाह क्या करे? नबी ने फरमाया पहले दिल की दुनिया को ठीक कर लो, अपने दिमाग से सारी दुनिया की बातों को निकाल लो और सिर्फ एक खुदा का जलवा बसा लो। ऐसे नमाज पढ़ो मालूम हो तुम खुदा को देख रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसे पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बताओ लोगों, जिसे खुदा का जलवा नजर आ जाए उसे ही नमाजी कहते हैं, इसे ही सबसे बड़ा तरीका कहते हैं। ये लोगों, बाबा जी ने आज जोड़ने की बात की, जमाना फैन हो गया। नबी ने 1400 साल पहले जोड़ने की बात की, लेकिन आज कौन मुसलमान है जो इसकी तबलीग करेगा? मैं ये अर्ज कर रहा था, आज भारत के स्टेशनों पे लिखा है स्वच्छता अभियान, छिड़ी है गंदगी और सफाई में जंग। बोलिए आप है किसके संग? चश्मे पे लिखा है स्वच्छता अभियान, यानी जिस्म साफ हो जाए। मगर कसम खुदा की, इस्लाम वो मजहब है जो कुरान की तिलावत से पहले जिस्म साफ कराता है, नमाज से पहले जिस्म साफ करता है, हर इबादत से पहले जिस्म की सफाई की बात करता है, और इबादत हो तो दिल की सफाई की बात करता है। इसी दिल की सफाई का मिशन लेकर हजरत बायजीद बुस्तामी पहुंचे हैं। वो औरत नमाज के लिए खड़ी है, बायजीद बुस्तामी रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह सर को झुकाना मेरा काम था, दिल को झुका देना मौला तेरा काम है। इतना कहना था, दिल की दुनिया बदल गई है। सजदे से सर उठाती है वो महिला और कहती है, अल्लाह वाले ये किसका दिया हुआ दर्स है? कहा ये दर्स मेरे नबी ने दिया है, ये तबलीग मजहब इस्लाम की है। कहा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपके नबी कितने अच्छे होंगे, और जब नबी इतने अच्छे हैं तो खुदा कितना अच्छा होगा। मुझे तौबा कराइए और कलमा पढ़ाकर फिर से मुसलमान बना दीजिए। आपने जमाने में किसी को पढ़ाकर अच्छा नहीं बनाया, मगर अल्लाह वाले ने रेड अलर्ट एरिया पे नजर डाली है तो एक महिला को इज्जत भी मिल गई और वक्त का वलिया भी बना दिया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, ऐ भारत की मुस्लिम महिलाओं, किसी के बहकावे में मत आओ, और भारत की हुकूमत तू कान खोलकर सुन ले। अगर तू महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहती है तो सुन, पहले घर की महिलाओं को, बाद में सम्मान दिलाना। जो महिलाएं आज रेड अलर्ट एरिया में इज्जत के लिए तरस रही है, आप तहरीक चलाओ, उन महिलाओं को भारत सरकार में लाओ, उन्हें रहने के लिए मकान दो, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए तालीम और शिक्षा का इंतजाम करो, और उन महिलाओं को इज्जत जो आज इज्जत के लिए तरस रहे हैं। कसम खुदा की, ये लोगों, दुनिया में इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। कौन कहता है कि इस्लाम किसी की हिफाजत का मोहताज है? नहीं नहीं, इस्लाम किसी की हिफाजत का मोहताज नहीं है। आप नमाज पढ़े न पढ़े, नमाज मोहताज नहीं है। आप रोजा रखे न रखे, रोजा मोहताज नहीं है। आप कुरान पढ़े न पढ़े, कुरान मोहताज नहीं है। बल्कि आप मुसलमान बन जाएंगे तो आप इस्लाम की हिफाजत नहीं करेंगे, बल्कि इस्लाम आपकी हिफाजत करेगा। जिंदा रहेंगे तो इस्लाम ईमान की दौलत अता करेगा, मर जाएंगे तो खुदा से जन्नत दिलाने का काम करेगा। इसलिए दुनिया वालों याद रखो, सारी दुनिया मिलकर इस्लाम की मुखालफत करे, फिर भी इस्लाम की हक्कानियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आज से 1400 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी किताब, जिस किताब को आज जामिया अशरफिया हसनुल उलूम के 37 बच्चों ने अपने सीने में लगा लिया है, सीने में बसा लिया है। साहब इन्हें पता नहीं है, तुम आज तो आज एक शरीयत बदलने की बात कर रहे हो, कल कुरान बदलने की बात करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अशरफिया हसनुल उलूम और हमारे मुकद्दस असातिज़ाए कराम, जुमला उलमाए अहले सुन्नत, मदारिस अहले सुन्नत, ये जब तक बाकी रहेंगे न शरीयत मिल सकती है न कुरान का एक हर्फ। इसलिए कि कुरान का मुहाफिज इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है। इसलिए दुनिया वालों, दुनिया के किसी आवारा सेहन रखने वाले लोगों को इस्लाम पसंद हो या ना हो, सारी दुनिया मिलकर इस्लाम की मुखालफत करे। सोनू निगम जैसा नचनिया, जावेद अख्तर जैसा नचनिया, सारे लोग मिलकर इस्लाम की मुखालफत करे, फिर भी इस्लाम की हक्कानियत पे कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में ऐलान फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दुनिया के किसी इंसान को पसंद हो या ना हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर कोई मजहब पसंद है तो उस मजहब का नाम मजहब है, जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए, मजहब इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। मेरी दुआ है मौला अराकीन जलसा इज्जत माब वाली जनाब असरार अहमद खान साहब और जुमला असातिज़ा जामे अशरफिया असरुल उलूम, सामईन हाज़रीन नाज़रीन, मौला सबको ईमान की दौलतें और साहब सबकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम किसी के मोहताज नहीं, जमाना इस्लाम का मोहताज है। इसलिए लोगों याद रखो, खुद चराग बन के जलो, वक्त के अंधेरों में भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम।